अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाएं क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास हेड टू टेल रूल होता क्या है, उसके हमने सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्यों हेड टू टेल की ज़रूरत पड़ी वेक्टर को जमा करने के लिए। उसके बाद हमने उसके कुछ एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास यूनिट वेक्टर होता क्या है। हम इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें यूनिट वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या वजह थी कि हमें फिज़िक्स में यूनिट वेक्टर को पढ़ना पड़ा। उसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास पीपीएससी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर स्टूडेंट लास्ट पे हम कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे जो कि ई कैट और एम कैट के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक यूनिट वेक्टर। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिज़िक्स अकेडमी। तो जिस तरह हमें नाम से ही पता चल रहा है यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर के लिए हमें पता है कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़, कोई भी क्वांटिटीज़ उसी वक्त वेक्टर बनती है जब उसकी मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हो, तो तब भी हम उस क्वांटिटीज़ को वेक्टर कहते हैं। अब जिस तरह हमें पता चल रहा है कि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है ऐसी क्वांटिटी होगी, ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होगी, यूनिट होगी। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 हो, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको लिख लेते हैं, वेक्टर whose मैग्नीट्यूड is 1 is called यूनिट वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 होगी, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर को हम किस तरह लिख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जिसके ऊपर अगर कोई कैप का निशान होगा तो उस वेक्टर को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। ये इसकी निशानी है। जिस वेक्टर के ऊपर भी कैप का निशान होगा, कैप, तो उस वेक्टर को हम कह देंगे कि ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। तो सपोज करो हमारे पास ये एक ए है और अब हमने कहा है कि ये जो हमारे पास है ये यूनिट वेक्टर है, तो इसके ऊपर हमने ये कैप लगा दिया, तो हमें फ़ौरन पता चल गया ये इसकी निशानी है कि जिस वेक्टर के ऊपर भी कैप का निशान होगा उस वेक्टर को हम कह देंगे कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अब स्टूडेंट, जो यूनिट वेक्टर होता है ये हमारे पास वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। अगर हम उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमारे पास यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। अब ये वेक्टर स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, इसमें और इसमें फ़र्क है। इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करने से जब जो वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और जो ये वाला वेक्टर ये कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास फोर्स भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, टार्क भी हो सकता है। ये वाला वेक्टर कुछ भी हो सकता है। जब उस वेक्टर को हम उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे तो जो चीज़ हमारे पास रिजल्ट में आएगी उस रिजल्टेंट चीज़ को, उस रिजल्टेंट क्वांटिटी को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। ये हम प्रूव भी करेंगे। हमने ऐसे ही नहीं कह दिया कि हमारे पास यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसको हम प्रूव भी करेंगे कि कैसे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम 1 कहते हैं। तो अब तो ये तो था हमारे पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन और इसका फार्मूला। अब हम देखते हैं कि क्या वजह थी फिज़िक्स में हमें यूनिट वेक्टर को पढ़ना पड़ा, क्यों हमें यूनिट वेक्टर की फ़िज़िक्स में ज़रूरत पड़ी। तो इसको हम देखते हैं स्टूडेंट। यूनिट वेक्टर की हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ही हम इस यूनिट वेक्टर को फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। लेकिन स्टूडेंट जब बात आती है मैग्नीट्यूड की, तो हमारे पास एक चीज़ है यूनिट, जो उस मैग्नीट्यूड को कम्प्लीटली डिफाइन कर देता है। यूनिट हमारे पास मैग्नीट्यूड की कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन देता है। जब भी हमें मैग्नीट्यूड की बात होगी
तो साथ में हम यूनिट लगा देंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये हमारे पास इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। सपोज़ हमारे पास फोर्स है, तो अगर हम कहें कि फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है, तो हमें फौरी पता चल जाएगा उस न्यूटन जो यूनिट है हमारे पास उस फोर्स का, कि हमारे पास जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है और उसकी मैग्नीट्यूड 5 है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है किससे? उस यूनिट से। लेकिन जब हमारे पास बात आती है डायरेक्शन की, वेक्टर के लिए क्या ज़रूरी था? वेक्टर के लिए स्टूडेंट हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें हमें किसी भी वेक्टर के लिए ज़रूरी होती हैं, तभी वो क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर बनती है, जब उसकी मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। जब मैग्नीट्यूड की बारी थी तो मैग्नीट्यूड को किसने डिफाइन कर दिया? आकर यूनिट ने डिफाइन कर दिया। अब बारी आती है डायरेक्शन की, तो जब बात किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन की होती है तो हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उस डायरेक्शन की कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देती, जो उस डायरेक्शन की कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देती कि उस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। तो इसीलिए हमें यूनिट वेक्टर पढ़ना पड़ा। पीछे से यूनिट वेक्टर आया, उसने कहा कि वेक्टर की डायरेक्शन को मैं डिफाइन करूंगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे यूनिट वेक्टर ने उस वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन किया। स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर किस लिए यूज़ होता है? यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की, कोई वेक्टर भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि फोर्स या एक्सेलरेशन हो, दुनिया का कोई वेक्टर भी हो, यूनिट वेक्टर आकर उस वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे यूनिट वेक्टर ने आकर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बता दिया। तो हमें स्टूडेंट क्या पता? हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? ये कोई भी वेक्टर हो सकता है और उसको हम उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास बन जाता है यूनिट वेक्टर। अब हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1। तो हम अगर ये भी तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट एक वेक्टर ही है ना, तो इसको अगर हम लिखते ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर के लिए क्या क्या ज़रूरी था? मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी डायरेक्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर ओवर ए की मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट हमें पता कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जस्ट 1 होती है, तो 1 को जब डायरेक्शन के साथ मल्टीपल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? सिर्फ डायरेक्शन ही आ जाएगी, और इधर आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर और साथ में इस तरह उसकी मैग्नीट्यूड। अब हम देखते हैं कि कैसे यूनिट वेक्टर ने आकर उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताया। तो अगर हमारे पास ये वाली मैग्नीट्यूड इधर आ जाए, ये मैग्नीट्यूड किसकी थी? जो हमने ये वाला वेक्टर लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, टॉर्क हो सकता है। सपोज करो हमारे पास ये फोर्स है, तो अब हमने क्या किया? इस मैग्नीट्यूड को इधर ला कर रख दिया। जब हम इस मैग्नीट्यूड को इधर लाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड ऐसे लिख ली, साथ में हमारे पास क्या थी? डायरेक्शन थी, और पीछे क्या बन रहा था? पीछे हमारे पास एक वेक्टर बच रहा था जो ये वाला था। मैग्नीट्यूड इधर आ गई, ए साथ में डायरेक्शन, और पीछे हमारे पास क्या आ गया? ये वाला वेक्टर जो जिसको हमने सपोज किया वो हमारे पास फोर्स है। अब स्टूडेंट देखो, हमें अभी पढ़ा वेक्टर के लिए क्या चाहिए था? मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन। तो देखो कैसे हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी मिल गई। वेक्टर की मैग्नीट्यूड इसकी यही थी ना जो हमने इधर से ऐसे लाई थी, तो इस वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी हमें मिल गई, और साथ क्या ज़रूरी था उस वेक्टर के लिए? डायरेक्शन। तो देखो ये डायरेक्शन किसकी थी? ये हमारे पास यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन थी। तो ये किसकी डायरेक्शन थी? हमारे पास यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। तो देखो हमारे पास वेक्टर के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी थी, एक उसकी मैग्नीट्यूड, साथ में उसकी डायरेक्शन। तो देखो दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं। मैग्नीट्यूड हमारे पास इस वेक्टर की ये है, और डायरेक्शन हमारे पास इस वेक्टर की वही होगी जो कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। स्टूडेंट दोबारा यही सारा इस यूनिट वेक्टर का खेल है कि यूनिट वेक्टर क्यों यूज होता है। यूनिट वेक्टर हमारे पास किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वहीं हमारे पास उस वेक्टर की डायरेक्शन बन जाएगी। ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन थी ना जो कि हमारे पास आकर उस वेक्टर की डायरेक्शन बन गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या करता है? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाती है और साथ में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ही उसी असल वेक्टर की डायरेक्शन बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर की दोनों जो हमारे पास ज़रूरी बातें थी वो पूरी होगी। मैग्नीट्यूड हमें न्यूटन वो उसका यूनिट बता देता है, और जब डायरेक्शन की बात होती है तो वो हमारे पास
आकर यूनिट वेक्टर बता देता। तो ये बुक पे बात लिखी हुई है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज़ होता है, डायरेक्शन बताने के लिए। तो कैसे यूज़ होता है, यही हमने देखा कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वहीं आकर उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, हमें डायरेक्शन बताता है। ये तो हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास यूनिट वेक्टर का क्या कमाल है, ये हमें किसी भी वेक्टर की आकर डायरेक्शन को बता देगा। अब हम देखते हैं, हम कुछ वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं जो कि यूनिट वेक्टर को, जो कि हम वो जो स्पेसिफिक हो जाएंगे, जो कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताएंगे। तो जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन देगा आई, साथ में हमने ऊपर लगा दिया कैप, तो हमें पता चला ये आई क्या है, यूनिट वेक्टर। जब भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की बात होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, आई कैप। जब हमारे पास वाई एक्सिस की बात होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन देगा हमें जे कैप। और जब हमारे पास जी एक्सिस की बात होगी, जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन जी एक्सिस में होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, उसकी इंफॉर्मेशन हमें स्टूडेंट ये के वेक्टर देगा। आई जे के, ये क्या कर रहे हैं, आई एक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जे वाई की दे रहा है, के हमारे पास जी एक्सिस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब अगर हमें कोई कहेगा कि 5 न्यूटन की फोर्स है किस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, तो हम उसको सिंपली ऐसे लिख देंगे 5 आई, जहाँ से क्या पता चल जाएगा कि फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इतना लंबा कहने से कि 5 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस में है, सिर्फ हमने ये लिख दिया 5 आई, तो हमें फ़ौरन पता चल गया कि 5 न्यूटन की फोर्स किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में। तो ये जो हमारे पास तीनों आई जे की है, ये तीनों एक्सिस को संभाल लेती हैं, ये यूनिट वेक्टर तीनों एक्सिस को संभाल कर हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये तो था हमारे पास यूनिट वेक्टर का, कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, क्यों हम यूनिट वेक्टर को फिजिक्स में पढ़ते हैं, और हमारे पास जो 3 यूनिट वेक्टर है बेसिक, वो हमारे पास कैसे एक्सिस को संभाल लेते हैं, कैसे उनकी डायरेक्शन बताते हैं। अब जो नेक्स्ट देखते हैं कि क्यों कैसे, हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1। तो अब हम उसको प्रूव करते हैं कि कैसे यूनिट वेक्टर की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो स्टूडेंट अब हम उसको प्रूव करते हैं। तो सपोज करो हम कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं, ये हमारे पास फ़र्ज़ करो फोर्स है। अब फोर्स हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट 2 वेक्टर होंगे जो उस फोर्स को बनाएंगे, जिन 2 वेक्टर से मिलकर फोर्स बनती है। तो वो कहता है कि फ़र्ज़ करो 2 हमारे पास उसकी एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड है, और इसको हम थ्योरी कर लेते हैं, और हमारे पास जो 4 है वो उसकी जे। ये अब वेक्टर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फोर्स हमारे पास 3 जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो एक्स एक्सिस में है, और 4 मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस में है। ये कैसे बनेगा स्टूडेंट, इसको हम ऐसे बना लेंगे 1 2 3, 3 एक्स में है, 1 2 3 4, ये ऐसे, अगर हम इसको मिलाएं तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाली अब फोर्स की बात हो रही है जो कि 3 एक्स एक्सिस में है और 4 हमारे पास वाई एक्सिस में है। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर है। तो अब हमने प्रूव करना है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया। अब हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, किसी भी वेक्टर और साथ उसकी अगर हम मैग्नीट्यूड को लिख दें तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। तो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट सिंपली कुछ भी नहीं करना, जो आई के साथ है उसको स्केयर कर देना है, जो हमारे पास जे के साथ है उसका स्केयर कर देना, और हमने उसके ऊपर अंडर रूट ले लेना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 का अंडर रूट, जो कि इक्वल होगा 5 के। तो अब हमारे पास ये यूनिट वेक्टर क्या आया, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3i प्लस हमारे पास आ जाएगा 4j, और साथ में क्या आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट जो ये वाला वेक्टर बना है, जो ये रिजल्टेंट बना है, जब हमने उस फोर्स को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया तो जो रिजल्टेंट आया वो क्या बना, यूनिट वेक्टर। अब हमने देखना है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे 1 है। तो हमें सिंपली जिस तरह इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकाली है, अब ये यूनिट वेक्टर है तो हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो हमें हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि कैसे हमारे पास यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो ये क्या था,
हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 3/5i प्लस 4/5 j। अब हमने दोबारा इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो क्या करेंगे हम 3i के जो साथ है उसका स्क्वायर कर लेंगे, जो j के साथ है उसका स्क्वायर कर लेंगे और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो जब हमने इसका स्क्वायर खोला तो ये क्या बन जाएगा 9/5 प्लस 16/5 और ऊपर हमारे पास ऐसे आ जाएगा अंडर रूट। तो जब हमने इसको सोल्व किया 5 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा और 9 प्लस 16 को जमा किया तो वो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास स्टूडेंट 25 बनेगा, ये 25 बनेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। जब हमने एलसीएम लिया तो वो हमारे पास आ जाएगा 25 और 9 प्लस 16 वो भी हमारे पास बन जाएगा 25 और साथ ऊपर अंडर रूट। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो ये 1 आ गया, अंडर रूट इज इक्वल टू 1। तो देखो स्टूडेंट हमने क्या प्रूव किया कि जब भी हम कोई वेक्टर लेंगे अगर उसको उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर। अब हमने उसको प्रूव किया कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे 1 है, तो हमने सिंपली उसकी मैग्नीट्यूड निकाली, सारी कैलकुलेशन की तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आया 1 का। तो यहाँ से क्या पता चला कि हमने ऐसे ही नहीं बोंगी मार दी, हमने ऐसे ही नहीं कह दिया कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्ट जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है। हमने प्रूव करके भी दिया कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। 1 स्टूडेंट होती ही इसलिए ताकि वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट ना करे। यूनिट वेक्टर का काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना। हमने क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा था ना स्टूडेंट, इधर से मिटा लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर है साथ में मैग्नीट्यूड इस तो अगर जब ये इधर आ जाती है इसकी डायरेक्शन भी होती है तो हमने ये का इसकी ये डायरेक्शन पीछे बचती है और ये हमारे पास असल वाला वेक्टर आ जाता है। तो इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इसीलिए 1 थी ताकि ये इसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले। इसका सिर्फ और सिर्फ काम इतना है कि इसने पीछे आकर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। तो इसने क्या किया, डायरेक्शन तो बता दी लेकिन साथ में मैग्नीट्यूड अपनी 1 रखी ताकि वो इस मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले। तो ये तो था स्टूडेंट हमारे पास यूनिट वेक्टर का सारा कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फार्मूला क्या है। उसके बाद हमने देखा कि क्या ज़रूरत थी, क्यों हम यूनिट वेक्टर को पढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती कैसे है। पढ़ तो हम लेते हैं क्या वेक्टर वोज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर, लेकिन कैसे। फिजिक्स में हमारे पास असल हाउ व्हाट और वाई इन क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो हमें कंसेप्ट पता चल जाता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारे पास यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 थी। अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज़ को जो कि हमारे पास पीपीएससी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट ऐसे ही मैं स्टेटमेंट पढ़ूँगा, नीचे ऑप्शन आएंगे तो आपने एक के ऊपर क्लिक कर लेना वीडियो को पॉज करके, इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं एमसीक्यूज़ को। तो जो पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास ये है कि जो यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा आई जे एंड के, क्या वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं। दोबारा स्टूडेंट, आई जे एंड के जो यूनिट वेक्टर हैं क्या वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं या नहीं। तो अब हम जो ऑप्शन नीचे हैं वो हमारे पास है यस, नो या आ सकता है बोथ, करते भी हैं या नहीं। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या, फिर हमें पता चलेगा कि यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं करते। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब हम दो क्वांटिटी को आपस में डॉट प्रोडक्ट लें और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हमने देखा कि कितने वेक्टर पढ़े, हमने आई पढ़ा, जे पढ़ा और साथ में के पढ़ा। ये एक्स के लिए होता है, ये वाई के लिए होता है और ये हमारे पास जी के लिए होता है। अब हमने देखना है कि हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। आई का डॉट प्रोडक्ट लिया जे के साथ, तो हम इसको अब खोलते हैं, ये कितना आता है, आई मैग्नीट्यूड जे की मैग्नीट्यूड साथ में कोज थीटा। तो हम जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो हमारे पास कोज थीटा आता है। तो आई की मैग्नीट्यूड हमें पता 1, जे की भी मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 और कोज, अब थीटा आई और जे के दरमियान कितना एंगल होगा, एक्स और वाई के दरमियान कितना एंगल होता है स्टूडेंट, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो इनके दरमियान स्टूडेंट हमारे पास 90 का एंगल होता है। तो जब कोज 90 डाला तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0।
तो क्या यहाँ से क्या पता चला, जब हम आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास 0 आंसर देता है। चाहे आई और जे का ले लें, जे और के का ले लें, के और आई का ले लें, किसी भी यूनिट वेक्टर को दो को आपस में आप मल्टीपल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उनका आंसर 0 आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या पता चला कि यूनिट वेक्टर हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यस का आंसर आ गया। अब जो दूसरा एमसीक्यू है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज करो हमारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर है। वो कहते हैं ये मिलकर बनता है, आई और जे हमारे पास जैसे कि यूनिट वेक्टर होते हैं, तो ये हमारे पास बनता है आई और प्लस जे से ये मिलकर हमारे पास दो यूनिट वेक्टर से मिलकर हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर बना। तो वो कह रहे हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो ये सिंपली बहुत ही ईजी है। हमने क्या करना है, आई के साथ जो स्क्वायर है, पहले इसके हम ऑप्शन लिख लेते हैं। तो हमारे पास 1 होगी इसकी मैग्नीट्यूड, बी हम लिख लेते हैं 2 होगी, सी हम लिख लेते हैं 2√। तो अब हम इसके मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो क्या हमें पता था कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई के साथ जो होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और जो जे के साथ होगा हम उसका स्क्वायर कर लेंगे। जब हमने आई के साथ 1 था उसका स्क्वायर किया, प्लस जे के साथ भी हमारे पास 1 था उसका स्क्वायर किया, जब हमने इनको ऐसे किया तो ये हमारे पास 1 + 1 क्या होगा 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का अंडर। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि जब दो वेक्टर आई और जे से मिलकर बनेंगे तो उनकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 2√। होगी। अब ये तो थे हमारे पास 2 एमसीक्यूज। हम तीसरा देखते हैं। वो कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर बताओ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। एक वेक्टर वो कहता है कि फोर्स वाला वेक्टर है 4i + 5j। अब वो कहता है एक वेक्टर है, अब आप इसका यूनिट वेक्टर बताओ कि इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा। तो अब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो हमें यूनिट वेक्टर का पता है कि यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है उस वेक्टर साथ में उसकी मैग्नीट्यूड। तो हम अब ये निकाल लेते हैं, 4 ऊपर रखा + 5 भी ऊपर रखा, और नीचे हम जब मैग्नीट्यूड निकाली तो हमारे पास ये 16 बन गया, और ये हमारे पास क्या आ गया 25। तो ये हमारे पास फाइनली क्या बनेगा 25, और जो हमारे पास 16 है ये हमारे पास बनेगा 41। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4i + 5j, ये हमारे पास आ जाएगा 41 का अंडर। तो हमारे पास एक ये फोर्स वेक्टर है और इस यूनिट वेक्टर आएगा वो हमारे पास ये वाला आएगा। तो ऑप्शन में जो हमारे पास ये वाला ऑप्शन होगा तो आपने स्टूडेंट इसके ऊपर ऐसे निशान लगा देना है। तो अब हम देखते हैं फाइनल एमसीक्यू जो कि ये है, जो कि बहुत ही इजी सा एमसीक्यूज है। वो पूछ रहा है कि क्या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है या नहीं, या वो ये पूछ सकता है कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर कौन सा काम करता है। तो उसने नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। वो कहता है कि ये मैग्नीट्यूड बताता है, उसने दूसरा ऑप्शन दिया ये हमारे पास पोजीशन बताता है, तीसरा उसने हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन कि ये हमारे पास डायरेक्शन को बताता है। तो हमने अभी इतना सर खपा कर आए कि यूनिट वेक्टर का सिर्फ दुनिया में एक ही काम है, वो इसीलिए यही पैदा हुआ है कि वो आकर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताए। तो ये तो थे स्टूडेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि अक्सर पीपीएससी और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इस यूनिट वेक्टर से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब भी फार्मूला तो बिल्कुल छोटा सा था, हमने ये पढ़ा कि यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है ए वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड। अब हम देखते हैं कि इससे किस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। हमने एमसीक्यूज़ में भी कुछ न्यूमेरिकल जैसे ही एमसीक्यूज़ थे उनको भी डिस्कस किया। हमने ये भी पढ़ा कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है, उसको प्रूव भी किया। अब हम देखते हैं कि मज़ीद इससे किस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, बड़े मज़े के न्यूमेरिकल होंगे इंशाल्लाह, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसको वो बताता है। फिर हमारे पास वो कहता है कि एक ये वेक्टर है, पहला जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट वो हमारे पास है ए वेक्टर, वो कहता है कि हमारे पास है 3i + 4j। और जो एक दूसरा वेक्टर है बी वो हमारे पास इक्वल है 2i + j के। अब वो ये दो वेक्टर दे देता है, वो कहता है कि ये दो वेक्टर। अब उस जो न्यूमेरिकल उसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक तीसरा वेक्टर है, हमारे पास एक तीसरा वेक्टर है सी।
अब वो कहता है कि सी ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है और उसकी डायरेक्शन बी के पैरेलल है। स्टूडेंट क्या उसने कहा, क्या उसने हमारे पास स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की कि एक सी वेक्टर है जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड ए के बराबर है और डायरेक्शन उसकी बी के पैरेलल है। तो हमें मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर के लिए क्या चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड साथ साथ उसकी डायरेक्शन। तो अब हम पहले सी एक वेक्टर है, वो कहते हैं कि इसको कैलकुलेट करो, इसको बताओ, लेकिन साथ में वो ये भी कह देता है कि उसकी मैग्नीट्यूड ए के बराबर है और डायरेक्शन उसकी बी के पैरेलल है। तो हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, अब हमने बस सिंपली कैलकुलेशन करनी है। तो अब हमें मैग्नीट्यूड पहले निकालती हैं। मैग्नीट्यूड इसकी किसके इक्वल है, बी के, सी के मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है, तो हम बी के मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के इक्वल है, बी की सी के मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, तो ए के मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। चलो जी, सी के लिए हमें क्या चाहिए, सी के लिए हमें चाहिए था, ये हमने वेक्टर निकालना था, इसके लिए हम दो चीज़ें चाहिए थे, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो स्टूडेंट हमारे पास आ गई इसकी ए के इक्वल जो कि थी 5। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन उसने ये कह दिया था कि डायरेक्शन इसकी बी के पैरेलल है। तो अब हमारे पास बी की डायरेक्शन कौन बताएगा, बी का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या काम है, सिर्फ हमने वेक्टर नहीं लिख देना स्टूडेंट, हमने यूनिट वेक्टर लिखना है, क्योंकि डायरेक्शन का काम जो करता है वो यूनिट वेक्टर ही करता है। तो बी की जो हमारे पास डायरेक्शन बताएगा कौन, यूनिट वेक्टर बताएगा, तो इसलिए हमने इसका यूनिट वेक्टर लिखा, सिंपली वेक्टर नहीं लिखा, क्योंकि सिंपली वेक्टर तो हमारे पास एक क्वांटिटी है, उसकी जो डायरेक्शन है वो उसका यूनिट वेक्टर बताएगा। तो अब हम बी का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, बी की वेक्टर ओवर बी की मैग्नीट्यूड। तो अब बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी होगी, बी की स्टूडेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी 4 + 1, तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट। तो हमारे पास फाइनली बी यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, कितना है, 2i + j, नीचे हमारे पास 5 अंडर रूट आ गया। तो ये तो था बी यूनिट वेक्टर। तो हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, तो हम उसको वैल्यू पुट कर देते हैं ऐसे, और साथ में वो बी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2i + j, नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 अंडर रूट। तो आप स्टूडेंट इसको 5 अंडर रूट दो दफ़ा लिख सकते हैं, एक एक से कट जाएगा, तो पीछे जो ऑप्शन होगा वही हमारे पास उस जो हमारे पास सी उसका वेक्टर होगा। तो सी वेक्टर के लिए दो चीज़ चाहिए थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ए के इक्वल थी, वो हमने लिख दी, डायरेक्शन इसकी बी के इक्वल थी, तो बी का यूनिट वेक्टर बी की डायरेक्शन बताएगा, तो हमने बी का यूनिट वेक्टर निकाला। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन ये आ गया, आंसर ये होगा। ये तो था हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल वो ये कहता है, स्टेटमेंट स्टूडेंट आप सुन लें, वो कहता है एक बंदा है, वो जनाब मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। वेलोसिटी भी तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वो कहता है कि एक बंदा है जो कि v वेलोसिटी के साथ उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मूव कर रहा है। तो वो कहता है अब इस बंदे का यूनिट वेक्टर निकाल लो। बंदा v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वो बंदा भाग रहा है। अब उसने पूछा ये है कि इस बंदे का वेक्टर निकालो, इस बंदे का वेक्टर क्या होगा। तो 10 मीटर, और साथ में उसने ये भी कहा कि इस बंदे की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास है, इस बंदे की जो डायरेक्शन है वो इक्वल है r यूनिट वेक्टर के। हमें उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी कि एक बंदा है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन हमारे पास r यूनिट वेक्टर के इक्वल है, और r उसने हमें ये दिया हुआ है, ये उसने हमें r दिया हुआ है, r वेक्टर। तो हमें उसने कहा कि इस बंदे का यूनिट वेक्टर, इस बंदे का वेक्टर निकालो। तो वहीं पीछे वाली केस अब बन गया कि हमें वेक्टर के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड तो उसने कहा कि इसकी मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन उसने क्या कहा कि किसके इक्वल है, r यूनिट वेक्टर के। ये हमारे पास r यूनिट वेक्टर के उस इक्वल उसकी डायरेक्शन। आगे तो बस बच्चों हलवे ही है हमारे पास, आगे तो कुछ काम नहीं है, r का हमने बस यूनिट वेक्टर निकालना है। बस स्टूडेंट हमें न्यूमेरिकल को समझना होता है और उसको तैयार करना होता है, जब तैयार हो जाए आगे तो फिर बस छोटा सी काम होता है। तो अब हम r का यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो कि इक्वल होगा
उसके वेक्टर के और नीचे उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड के। तो ये हमारे पास 10 अंडर रूट आ जाएगा। तो उसको हम इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास 10 आ गया और ये हमारे पास आ जाएगा 3i प्लस जे, नीचे हमारे पास 10 का अंडर रूट। तो ये इसी तरह फिर हम 10 को 2 दफ़ा 10 अंडर रूट लिख सकते हैं, एक एक से कट जाएगा तो पीछे हमारे पास फाइनली आंसर होगा। तो देखो हमारे पास उसी तरह का न्यूमेरिकल था लेकिन हमने उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी। तो इसी तरह के वो घुमा फिरा कर न्यूमेरिकल पूछ सकता है यूनिट वेक्टर में से कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो तो हमेशा 1 ही होगी। तो ये किसी भी वेक्टर को वो कह सकता है कि इसका इस वेक्टर को निकाले तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो ये तो था हमारे पास सारा यूनिट वेक्टर का खेल कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे 1 के इक्वल है। फिर हमने इसके कुछ MCQs निकाले, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल को भी सोल्व किया। तो आई थिंक आपके सारे कंसेप्ट स्टूडेंट क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।